हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 70, तिथि 26/12/2020, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल और कक्षा 10। संसाधन एवं विकास पुनरावृत्ति पर आधारित 1 नंबर वाले प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? यानी कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें या धातुएं। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं धातुएं। इसका उत्तर है धातुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम, बिल्कुल ठीक। चाय व काजू के लिए उपयुक्त, बिल्कुल ठीक। सभी कथन सही हैं। तो इसका उत्तर है चौथा। आप इसको चौथे को मार्क कर सकते हैं 4 कि सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं शूमेकर। शूमेकर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये बिल्कुल गलत है। काली मृदा चावल की नहीं, कपास की, और ये गुजरात राज्य में प्रचुर मात्रा में ये मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं, काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 5, सत्य और असत्य बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट, सत्य। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। कारण, मृदा अपरदन का कारण कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चों, मृदा अपरदन के बहुत सारे कारकों में से ये भी एक कारक है कि कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है। और जब मृदा का कटाव और जब मृदा अपरदित होगी, जब कृषि की बात हो रही है और उसमें भाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो इसके लिए उत्तर ए, संकल्पना सा और कारण दोनों सही हैं, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 7, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। तो इसको मैंने आपको विस्तार से बताया है। इसका उदाहरण है वायु और जल। यानी कि नवीकरणीय संसाधनों को हम दोनों पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ये आपने 8वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास के बारे में। ये पूरा चैप्टर 8वीं क्लास का चैप्टर है, पूरा का पूरा। अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? हमें संसाधनों को क्यों नियोजित करना चाहिए? उत्तर है इसका, संसाधनों के स्रोत सीमित हैं, इसलिए संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान के साथ साथ हम इन संसाधनों का भविष्य के लिए भी प्रयोग कर सकें और
उन संसाधनों के द्वारा हम विकास कर सकें। अभी सभी तरीके से हम अब संसाधनों का अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर वो असीमित हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, संसाधन से आप क्या समझते हैं? हर चीज़ संसाधन है। इसका सीधा सीधा अर्थ है हर चीज़ संसाधन है जो व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, चाहे वो मुद्रा हो, सामग्री हो, कर्मचारी हो, या कोई भी परिसंपत्तियों के भंडार हों जिनकी आपूर्ति हो रही है, या व्यक्ति हो या संगठन हो जिसके द्वारा हम काम कर रहे हैं, जिनको हम इस्तेमाल में ले रहे हैं, ये सब संसाधन कहे जाते हैं। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट थी, सभी बच्चे ध्यान से वर्कशीट को सुनेंगे, देखेंगे और इसके अभ्यास को करेंगे, और सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, और साबुन से हाथ धोने की आदत को अपने व्यवहार में लेकर आएंगे। बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है और बार बार साबुन से हाथ धोना है। कोरोना जैसे बीमारी को दूर भगाना है। 10वीं क्लास के बच्चे ध्यान से पढ़ें, पेपर होंगे और ज़रूर होंगे। ये जो आपको जो भी वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, सुन सकते हो बार बार, ताकि और सुनने से ही आपको याद हो जाएगा, फिर उनको लिखने की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।